with MSA, improve your knowledge. Engineering with MSA, improve your knowledge for your bright future. हम लोग यहाँ पर डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने 2 लेक्चर ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, जिसमें हम लोगों ने क्या बात किया था, बेसिक्स बातों को किया था। आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है कनेक्शन। कनेक्शन में जो हम लोग पढ़ेंगे वो बोल्टेड कनेक्शन सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद रिवेटेड पढ़ेंगे और फाइनली कनेक्शन में जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे, वेल्डेड कनेक्शन पढ़ेंगे। तो बोल्टेड कनेक्शन का आज जो हम लोग क्लास कर रहे हैं, आज जो लेक्चर आप लोग सुन रहे हैं वो थ्योरेटिकल अप्रोच है। स्टील में क्या होता है कि आपको थ्योरी की भी अप्रोच रखनी पड़ेगी, साथ में जो है वो डिजाइन क्राइटेरिया भी थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, यानी जो कोडल प्रोविजन है, तब जाकर के आपके न्यूमेरिकल्स बहुत आसानी से सॉल्व होंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, छोटे छोटे टर्म्स होते हैं जिनको जानना जरूरी होता है। आइए सब्जेक्ट को आज स्टार्ट करते हैं। देखिए कनेक्शंस क्या है। कनेक्शंस का मतलब कि आप किसी 2 चीज़ों को जब जोड़िएगा, जब जॉइंट बनाइएगा, तो जॉइंट बनाने के लिए आप क्या कीजिएगा भाई, कनेक्शंस प्रोवाइड करिएगा, है ना। सपोज दैट कि आप अगर स्टील का एक बीम बनाना चाह रहे हैं ना, तो आप आई सेक्शन ले आए। आई सेक्शन क्या है कि रिक्वायर्ड साइज का आपको नहीं मिला, आपको क्या मिला, छोटे साइज का मिला। तो ऐसा थोड़े है कि आपका काम नहीं बनेगा। आप क्या करिएगा, 2 छोटे साइज के आई सेक्शन को जोड़ करके एक बड़ा आई सेक्शन यानी लेंथ में लॉन्ग आई सेक्शन आप बना सकते हो। तो जोड़ने के लिए हमारे पास क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं। देखिए जो हमारे पास बेसिक मेथड्स हैं वो 3 है। पहला क्या है, रिवेटेड कनेक्शन, दूसरा क्या है, बोल्टेड कनेक्शन और तीसरा क्या है, वेल्डेड कनेक्शन। जब हम लोग धीरे धीरे इस टॉपिक पर और आगे बढ़ेंगे तो ये चीजें और ज्यादा आपको क्लियर होती चली जाएंगी, इसीलिए शुरू में ही नहीं घबराना है, ठीक है। रिवेटेड कनेक्शन देखिए पुराने तरह का एक कनेक्शन है। इसमें होता क्या था, हम लोग रिवेट यूज करते थे। रिवेट क्या होता था, रिवेट में होता था कि ये जो है रिवेट, ये बना हुआ होता था किस मटेरियल का, ये बना हुआ होता था डक्टाइल स्टील का, और देखने में कैसा होता था, एक पिन के तरह से होता था, है ना। पुराने समय में आप लोग देखिएगा कि बहुत ज़्यादा रिवेटेड कनेक्शन से ही जो है ना स्टील के जो है वो रेलवे के ब्रिजेस वगैरह बने हुए हैं, वो अभी हम लोग देखेंगे किस तरह के होते थे, है ना। देखिए इस तरह के आप लोगों ने देखा होगा, सपोज दैट, है ना, इस तरह के आप लोगों ने देखा होगा। ये क्या है भाई, ये सारे क्या लगे हुए हैं, ये सारे के सारे क्या हुए हैं, रिवेट लगे हुए हैं, है ना। रिवेट के थ्रू जो है इसको जोड़ा गया है ना। तो रिवेट है क्या, रिवेट है डक्टाइल स्टील का एक पिन है। अच्छा, जैसा रिवेट का हेड है वैसा ही इसका हम लोग नाम दे देते हैं। जैसे इसमें क्या है, देखिए कि हेड कैसा है, फ्लैट है, तो इसको नाम दे दिया गया फ्लैट हेड रिवेट। इसमें क्या हुआ, काउंटर शंक है, इसमें क्या हो गया, स्नैप है, इसमें क्या हो गया, पेन है, ठीक है जी। अच्छा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग और बोल्ट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हम लोगों को सबसे पहले बोल्टेड कनेक्शन ही सीखना है ना। क्योंकि बोल्टेड कनेक्शन को जब हम लोग सीख लेंगे एलएसएम में, तो क्या होगा, बोल्ट के ही ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके डिजाइनिंग क्राइटेरिया है वो रिवेट में अप्लाई होगा। इसलिए पहले ज़रूरी है कि हम लोग बोल्ट को बहुत ध्यान से सीख ले। देखिए बोल्टेड कनेक्शन में क्या है, अब बोल्ट इज डिफाइंड एज अ मेटल पिन। कैसा है, मेटल पिन है जिसमें हेड होगा और क्या होगा, शंक होगा। शंक देखिए थ्रेडेड भी हो सकता है, प्लेन भी हो सकता है। देखिए यहाँ जो डायग्राम बना हुआ है ये क्या है आपका, ये है आपका बोल्ट का हेड, है ना। ये जो पोर्शन है इसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, शंक। ये क्या है आपका, शंक में थ्रेड बना हुआ है ना, ये शंक में ही बना हुआ है, थ्रेड बना हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग नाम दे देंगे, ये क्या है जी, ये नाम हो जाएगा नट। देखिए बोल्ट जो है मार्केट में 2 तरह के मिलते हैं जब आप खरीदने जाइएगा, एक होता है हाफ थ्रेड और एक होता है फुल थ्रेड। यहाँ जो आप लोग डायग्राम देख रहे हैं ये कैसा बोल्ट है, ये बोल्ट है हाफ थ्रेड, यानी इसके थ्रू आउट दी शंक में जो है वो थ्रेड नहीं बना हुआ है। ये देख रहे हैं ना, ये जो बना हुआ है जिस पर नट चलता है, ये इसको हम लोग क्या नाम देंगे, थ्रेड। तो ये क्या है आपका हाफ थ्रेड है। अगर यही थ्रेड थ्रू आउट द शंक बना रहे, बिल्कुल यहां तक बना रहे, तो हम इसको क्या बोल देंगे, ये हो जाएगा आपका फुल थ्रेड बोल्ट। अब जरा हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ बोल्ट के। एक चीज ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इस पर कंफ्यूजन होता है कि आप स्टील स्ट्रक्चर में ये सोचने लग जाते हो कि आपको बोल्ट डिजाइन करना है। हम लोगों को बोल्ट नहीं डिजाइन करना है, ठीक है। हम लोग को डिजाइन क्या करना है, हम लोगों को डिजाइन करना है कनेक्शन। बोल्ट जो है इस पर डिजाइन की हम लोग बात नहीं करेंगे। हाँ बोल्ट के टाइप्स हम लोग पढ़ लेंगे, क्योंकि जो हमारे क्वेश्चंस आएंगे वो इस टाइप के हिसाब से आएंगे, तो हमको समझ लेना पड़ेगा कि किस तरह का बोल्ट उसमें यूज हुआ है, ठीक है। तो देखिए टाइप्स ऑफ बोल्ट में हमारे पास जो पहला टाइप का बोल्ट है वो क्या है, अनफिनिश्ड और ब्लैक बोल्ट।
ये सबसे कॉमन टाइप का बोल्ट है, बहुत आसानी से मिलता है। ये बना हुआ किससे बना हुआ रहेगा? माइल्ड स्टील से। माइल्ड स्टील बोले तो लो कार्बन स्टील से बना रहेगा। और इसका आप हेड देखिएगा ना तो स्क्वायर होगा या फिर हेक्सागोनल होगा। शंक जो है इसका वो अनफिनिश्ड होगा, फिनिश्ड नहीं होगा। कैसा होगा? अनफिनिश्ड होगा। अभी आपको मैंने दिखाया कि शंक क्या है, जरा फिर से एक बार देख लेते हैं। ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये क्या होगा भाई? अनफिनिश्ड होगा, ये फिनिश्ड नहीं होगा यहाँ पर। अच्छा, इस बोल्ट को कहाँ पर यूज करेंगे? लाइट स्ट्रक्चर के लिए यूज करेंगे अंडर द स्टैटिक लोड। स्टैटिक लोड का मतलब डेड लोड ना, डेड लोड। डेड लोड जहां पर है वहां पर इसको यूज करेंगे, क्योंकि डेड लोड क्या होता है? बहुत ज्यादा जो है चेंज नहीं होता है ना। स्टैटिक लोड के लिए हम लोग यूज करेंगे इसको। अगर स्टैटिक लोड के लिए इसको हम लोग रिकमेंडेड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा कि जहां पर इंपैक्ट है, जहां पर फटीग होने के चांसेस है, वहां पर इस बोल्ट को हम लोग यूज नहीं करेंगे। ये बोल्ट को जब डिजाइन किया जाता है तो M16, M20, M24, M30 के नाम से आता है। इसका मतलब क्या है? जैसे M20, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये एक अनफिनिश्ड ब्लैक बोल्ट है जिसका डायामीटर कितना है? 20 mm। ठीक है, बड़ा आसान सा है ये। अच्छा, उसके बाद दूसरा इसी सीरीज में आगे नाम आता है फिनिश्ड बोल्ट का। फिनिश्ड बोल्ट का मतलब क्या होगा? जो कि फिनिश्ड किया गया रहेगा। वहां पर क्या था? देखिए, शंक जो था वो अनफिनिश्ड था, तो एक तो डिफरेंस इसमें पता चल गया कि यहाँ पर क्या होगा? शंक जो है वो फिनिश होगा। तो फिनिश कैसे होगा? देखिए, ये बना हुआ तो माइल्ड स्टील का रहेगा, यानी लो कार्बन स्टील का, लेकिन हेक्सागोनल रॉड से बना हुआ रहता है। और हेक्सागोनल रॉड को फिर कैसे हम लोग उसको सर्कुलर बनाते हैं? बाई टर्निंग टू सर्कुलर। इसको हम लोग क्या करेंगे? टर्न कर देंगे। ठीक है, चारों तरफ से बिल्कुल बराबर छील देंगे, तो उससे क्या हो जाएगा? टर्न कर देने से ये सर्कुलर बन जाएगा। और अब जो हमारे पास बनकर क्या है? फिनिश्ड आया। चूंकि आपने इसमें टर्निंग किया है तो सरफेस कैसा होगा? फिनिश्ड होगा। क्लियरेंस अवेलेबल फॉर फिटिंग इज क्वाइट स्मॉल। क्लियरेंस मतलब कि देखिए, जहां पर आपको बोल्ट यूज करना है, सपोज दैट कि ये आपका कोई एक प्लेट है ना, इसमें आपको क्या यूज करना है? बोल्ट डालना है। तो आप क्या कीजिएगा? प्लेट में सबसे पहले होल बनाइएगा। तो आप एक बात को याद रखिएगा, जो भी होल बनाया जाता है वो होल कितना बनाया जाता है? जो हमारा ये बोल्ट है ना, सपोज दैट ये हमारा बोल्ट है, इस बोल्ट के डायामीटर से थोड़ा बड़ा बनाया जाता है ताकि आसानी से क्या हो? बोल्ट इस होल में चला जाए। तो यहां पर क्या है? देखिए, लेकिन जो होल बनाया जा रहा है उस होल को बहुत ज्यादा बोल्ट के डायमीटर से बड़ा नहीं बनाया जा रहा है, 0.15 टू 0.5 mm बड़ा बनाया जा रहा है। ठीक है, होल क्या है और किस तरह से होल कितने साइज का बनता है, कितना रखना चाहिए, ये हम लोग जो है वो जब डिजाइन अप्रोच करेंगे इसमें, तो हम लोग बिल्कुल इसको डिटेल में बात करेंगे, घबराना नहीं है। ठीक है, दिस बोल्ट हैव द हाई शियर एंड बियर स्ट्रेंथ। इसमें शियर और बियर स्ट्रेंथ भी ज्यादा है। देखिए, शियर और बियर स्ट्रेंथ भी आपको एक नया टर्म यहां पर मिला स्टील में। ये क्या होता है? अभी थोड़ी देर में इसको डिस्कस करेंगे विथ एग्जांपल, ताकि बात समझ में आए। अभी अगर इसको कहा जाएगा ये थोड़ा सा हमारे लिए क्या हो जाएगा? ओवरबर्डन हो जाएगा, इसीलिए इस टर्म को भी याद रखते हैं। इसको अभी हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे जब हम लोग ज्वाइंट पढ़ेंगे। ठीक है, यूज इन स्पेशल जॉब, भाई इसको स्पेशल जॉब में यूज किया जाता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो तीसरा हमारे पास आता है वो क्या है? आपके पास हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप। नाम से ही समझ में आ रहा है, ऐसा बोल्ट जिसमें ज्यादा ग्रिप होगा। ये मेड किससे बना हुआ रहता है? मेड फ्रॉम दी, यहाँ एम छूट गया, सॉरी, मेड फ्रॉम बार ऑफ मीडियम कार्बन स्टील ऑफ क्लास 8.8 एंड 10.9। देखिए, ये जो क्लास की बात की गई है ना, ये क्लास की बात कहाँ से की गई है? देखिए, हमारे पास एक कोड है, चूंकि हम लोगों को बोल्ट डिजाइन नहीं करना है तो हमारे पास जो कोड है उसमें तो नहीं मिलेगा, लेकिन IS 1367 का पार्ट 3 में आप देखिएगा, आपको ये एक तरह का टेबल मिल जाएगा। ये आपको पेज नंबर 12 पे देखने को मिलेगा, है ना। पेज नंबर 12 पे आपको जो है ये एक टेबल देखने पर मिलेगा, जिसमें क्या होगा कि ग्रेड दिया हुआ है बोल्ट का और उसके साथ में उसकी प्रॉपर्टीज दी हुई है ना। प्रॉपर्टीज में क्या क्या दिया हुआ है? यील्ड स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेस, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस और इलोंगेशन परसेंटेज। ठीक है, तो ये हम लोगों को याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि जो हम लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें डायरेक्ट दे दिया जाएगा बोल्ट ऑफ ग्रेड 3.6। तो 3.6 जब कहा गया तो हमको ध्यान होना चाहिए कि इसका यील्ड स्ट्रेस कितना होगा? 180 होगा और अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस कितना हो जाएगा? 330 हो जाएगा। तो जो जो इसमें कॉमन है बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, हम लोग इतना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कि इसमें जो जो कॉमन है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस के दौरान ही हम लोगों को याद हो जाए। ठीक है, एक बार आप लोग जो है इस टेबल को थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। अब देखिए, हम लोग बात क्या कर रहे थे वहां पर? हम लोग बात कर रहे थे कि ये किस ग्रेड का है? 8.8 एंड 10.9, यानी हायर ग्रेड का है। अच्छा, चूंकि ये हायर ग्रेड का है, इसका मतलब क्या होगा? ये लेस डक्टाइल होगा, बहुत ज्यादा डक्टाइल नहीं होगा, थोड़ा तो डक्टाइल होगा, लेकिन क्या होगा? पहले जो हम लोगों ने 2 टाइप पढ़े हैं उसके रेस्पेक्ट में क्या होगा? ये लेस डक्टाइल होगा। ठीक है, इसको कहां पर प्रोवाइड किया जाता है? ऐसे रिजिड कनेक्शन में जहां पर कि स्लिप इन्वॉल्व नहीं हो, वहां पर इसको प्रोवाइड किया जाता है।
ठीक है। अच्छा, एज द लोड ट्रांसफर मेनली बाय फ्रिक्शन बोल्ट आर नॉट सब्जेक्टेड टू बियरिंग एंड शियरिंग स्ट्रेस। ठीक है, कोई बात नहीं है इसमें। ड्यू टू हाई स्ट्रेंथ स्मॉलर नंबर ऑफ बोल्ट आर यूज, इसका स्ट्रेंथ ज्यादा है इसीलिए हम लोग क्या करते हैं भाई, कम नंबर ऑफ बोल्ट से भी काम चला लेते हैं। अब जरा सा हम लोग बात कर लेते हैं कनेक्शंस के बारे में कि बोल्टेड कनेक्शन किस तरह से होगा, जिसमें यानी कनेक्शन का मतलब क्या होगा कि आप ज्वाइंट किस तरह से कीजिएगा, है ना। सपोज दैट यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर के आते हैं हम लोग कि मेरे पास ये मेंबर ए था, ठीक है, और ये है कोई मेंबर बी। मुझे टोटल लेंथ जो है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कहीं पर लेंथ मुझे चाहिए थी 10 फीट, लेकिन हुआ क्या कि मुझे दुकानदार ने 2 टुकड़े पकड़ा दिए 6 फीट एंड 6 फीट के। तो क्या करूंगा, काम नहीं करूंगा, काम तो मुझे करना ही पड़ेगा ना इसके थ्रू भी, तो मैं इसको जोड़ूंगा। तो जोड़ने के जो तरीके हैं वो क्या हो जाएगा, टाइप्स ऑफ बोल्टेड कनेक्शन। तो इसमें पहला जो तरीका हमारे पास आता है वो क्या है, आपका लैप जॉइंट। देखिए अब जरा सा हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि लैप जॉइंट क्या है मेरे पास, है ना। देखिए हमको मुझे लगभग इस लेंथ का कोई सेक्शन चाहिए था, ठीक है, लेकिन मिला नहीं। जब मिला नहीं तो 2 अलग अलग मिल गए छोटे छोटे, है ना। तो अब इसको जोड़ेंगे हम लोग, जोड़ करके एक लंबा सेक्शन बनाएंगे। तो इसको जोड़ने का एक ये तरीका हो सकता है कि एक सेक्शन के ऊपर दूसरे सेक्शन को मैंने क्या किया, इस तरह से रख दिया, यानी लैप बनाया है ना। ये देखिए लैप बना लिया, और फिर उसमें हम लोगों ने क्या किया है, बोल्ट अप्लाई कर दिया है। जो आप लोग डायग्राम देखिएगा, जो बना हुआ डायग्राम है, वो डायग्राम जो है वो आपको कुछ इस तरह का दिख रहा होगा, है ना, ये वाला पोर्शन। ठीक है, हम लोग जरा सा बात अब इस पर कर लेते हैं। मैंने इसको इस स्केच पेन से थोड़ा सा फिक्स कर दिया ताकि बात समझ में आए। अब जरा देखिए कि मैं फोर्स लगाऊंगा ना, एक इस हाथ से और एक इस हाथ से इसको खींचने की कोशिश कर रहा हूँ। जब इसको खींच रहा हूँ तो क्या देख रहा हूँ, देखिए कि जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स जो है वो सेम नहीं है ना। इस मेंबर के लिए क्या है, ऊपर है, इस मेंबर के देखिए बिल्कुल सेम एक ही लाइन पर तो नहीं है लाइन ऑफ एक्शन। तो ये जो हमारे पास में एक जॉइंट बनेगा, इसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, लैप जॉइंट। जरा देखिए सामने से किस तरह से दिखेगा, ये कुछ इस तरह से दिखेगा ना। यहाँ पर आपने होल बना रखे हैं, 4 होल बना दिए हैं। इस होल में क्या कीजिएगा, आप फिर बोल्ट को डाल करके टाइट कर दीजिएगा, तो आपका क्या बन जाएगा, ये लैप जॉइंट बन जाएगा। लोगों ने देखा लैप जॉइंट पे हो क्या रहा है कि जो लाइन ऑफ एक्शन है ना 2 फोर्सेस का, वो सेम नहीं है। ठीक है, जरा सा देखिए ऊपर नीचे, ये हम लोगों को साइड से दिख रहा है, 2 बोल्ट हम लोगों ने इसमें लगा रखा है। अच्छा, यहां पर एक बात और कह दी गई, क्या कह दी गई, बोल्ट आर सब्जेक्टेड टू सिंगल शियरिंग एंड बियरिंग कपल फोर्स प्रोड्यूसर। ठीक है, अब जरा सा हम लोग बात कर लेते हैं, वो दौर आ गया है जिसमें हम लोग बात कर ले कि शियरिंग क्या है और बियरिंग क्या है। जरा इस चीज को सोचने की कोशिश कीजिए कि एक फोर्स हम इधर से लगा रहे हैं, एक फोर्स इधर से लगा रहे हैं इसमें, ठीक है, बहुत बढ़िया से। अगर फोर्स बहुत ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा जी, यहां से बोल्ट टूटने की कोशिश करेगा ना। यहां से बोल्ट क्या होगा, अगर इसको फेल करना है, बोल्ट की वजह से फेल करना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो यहां पर जॉइंट है, यहां से बोल्ट टूटने की कोशिश करेगा। तो जरा सा देखते हैं, अभी मेरे पास, अभी जो है मेरे पास, यहां बना लेते हैं, है ना, ये कुछ इस तरह से क्या है, बोल्ट है, बहुत बढ़िया, ये वाला बोल्ट है ना। यहां कहीं से जो है ये वाली लाइन देखिए, ये वाली लाइन यहां कहीं से पास हुई है। ठीक है, देखिए जब ये टूटेगा, जब ये टूटेगा तो टूटने से पहले क्या होगा, ये हल्का सा सबसे पहले थोड़ा सा टेढ़ा होगा ना बोल्ट। मैं थोड़ा ज्यादा बना देता हूं ताकि समझ में आए बात। यहां से हल्का सा क्या होगा, थोड़ा सा टेढ़ा होगा, है ना। यानी बोल्ट जो है, बोल्ट का जो शंख है वो क्या होगा, अपना शेप चेंज करेगा स्क्वायर से एलिप्टिकल की तरफ, और उसके बाद फाइनली क्या होगा कि ये 2 टुकड़ों में टूट जाएगा। ठीक है, इसको जरा समझने की कोशिश करना है ना, ये सब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। फिर फाइनली यहां से क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा। तो देखिए 2 नाम है यहाँ पर, बियरिंग और शियरिंग। अगर बियरिंग की बुकिश डेफिनेशन की बात की जाए तो बियरिंग कहता है, इन अ बियरिंग फेलियर क्रॉस सेक्शन ऑफ अ बोल्ट गेट चेंजेस फ्रॉम स्क्वायर टू इलिप्टिकल। ठीक है, बहुत ज्यादा बात नहीं समझ में आएगी। यहाँ पर इस तरह से समझिए कि जब भी कभी बोल्ट को टूटना होगा तो टूटने से पहले वो क्या करेगा कि अपने थोड़े से शेप को चेंज करेगा। जहां पर ये जब ये शेप चेंज कर रहा है तो इस तरह के फेलियर को हम लोग नाम क्या दे देंगे, इस तरह के फेलियर को हम लोग नाम देते हैं बियरिंग, बियरिंग फेलियर। और जब ये भी दोनों 2 पार्ट में टूट गया तो इस फेलियर को अब हम लोग नाम क्या दे देंगे, शियरिंग फेलियर। तो जरा सा देखिए ध्यान से लैप जॉइंट में, है ना, कि यहां पर एक ही जो है वो हमारे पास क्या है, सिंगल प्लेन पे ही क्या हो रहा है, शियरिंग हो रहा है और बियरिंग हो रहा है। यानी अगर मैं आपसे बोलूं कि इसमें जो है वो शियरिंग प्लेन और बियरिंग प्लेन कितना होगा, तो आप कहिएगा सर इसमें बियरिंग प्लेन भी 1 होगा और शियरिंग प्लेन भी क्या होगा, शियरिंग प्लेन भी 1 होगा, है ना।
अच्छा, अब जरा ये 1 और 2 वाली जो बात है ना, इसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा बट जॉइंट में आते हैं, तब समझ में आएगा कि कैसे यहाँ पर दूसरा काम हो रहा है। बट जॉइंट जो कह रहा है वो ये कह रहा है, स्टार्ट। अब देखिए हम लोग जरा सा बात कर लेते हैं बट जॉइंट के बारे में, है ना। बट जॉइंट में भी फिर वही है कि दो छोटे छोटे मेंबर है मेरे पास, इसको जोड़ करके एक बड़ा मेंबर बनाना है हम लोगों को। तो हम इसको इस तरह से तो ज्वाइन कर सकते हैं ना। अगर इस तरह से ज्वाइन करेंगे तो लाइन ऑफ एक्शन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो इस तरह से इसको किस तरह से ज्वाइन करेंगे भाई हम लोग, बोल्टेड के लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, प्लेट यूज करेंगे। अगर सिंगल प्लेट यूज करते हैं सिर्फ यहाँ पर, तो ये क्या कहलाएगा आपका, सिंगल कवर। अगर आपने जो है 2 कवर प्लेट ज्वाइन किए, यानी ऊपर और नीचे दोनों साइड में आप लोगों ने क्या किया, कवरिंग कर दिया, तो ये अब कहलाएगा डबल कवर बट जॉइंट। ठीक है, बट जॉइंट में देखिए क्या है कि 2 मेंबर को हम लोगों ने कुछ इस तरह से कनेक्ट कर रखा है कि लाइन ऑफ एक्शन जो है दोनों फोर्स का यहाँ पर क्या है, सेम है ना। देखिए यहाँ पर 2 कवर प्लेट लगा रखे हैं, तो इसका नाम हो जाएगा डबल कवर बट जॉइंट। अगर एक कवर प्लेट आपने लगाया होता तो इसका नाम हो जाता सिंगल कवर बट जॉइंट। डबल कवर बट जॉइंट में जो फेलियर होगा शेयरिंग और बेयरिंग के लिए, देखिए वो किस तरह से होगा, वो कुछ इस तरह से होगा कि एक बोल्ट पहले बनाते हैं, क्योंकि ये बहुत समझना जरूरी हो जाता है हमारे लिए, है ना। अगर इस बात को हम लोग नहीं समझेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत की बात है। अगर फोर्स बढ़ता है और बोल्ट को टूटना होगा, तो बोल्ट को टूटने से पहले बोल्ट किस तरह से अपना शेप पहले चेंज करना चाहेगा, देखिए जरा सा, कुछ इस तरह से चेंज करना चाहेगा। ये हुई बात, ठीक है। अच्छा, जब ये टूटेगा तो किस तरह से टूट जाएगा, बिल्कुल ये एक पोर्शन में टूटा, ये दूसरा टुकड़ा और ये इसका तीसरा टुकड़ा। देखिए जरा सा, टूटेगा तो कुछ इसी तरह से टूटेगा, यहां से और यहां से ये टूटना चाहेगा। जब यहां और यहां से ये टूटना चाहेगा तब क्या होगा, सबसे पहले अपना शेप कुछ इस तरह से चेंज करेगा। जब शेप कुछ इस तरह से चेंज करेगा तो आप देखिए इसके पास 2 प्लेन आ गए, यानी यहां पर बियरिंग के कितने हो जाएंगे, प्लेन 2 हो जाएंगे। और शेयरिंग भी देखिए कैसा हो रहा है, एक ही जगह से थोड़ा टूट रहा है, 2 जगह से टूट रहा है। तो यहां अगर पूछा जाए आपसे शेयरिंग प्लेन कितना होगा, तो शेयरिंग प्लेन भी यहां पर 2 हो जाएगा। यानी डबल कवर बट जॉइंट में जो बियरिंग और शेयरिंग दोनों प्लेन है वो कितना हो जाएगा आपका, 2-2 हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट। तो जो हम लोगों ने पहले देखा वो क्या था, डबल कवर बट जॉइंट था। देखिए सिंगल कवर बट जॉइंट क्या होगा कि इसमें जो है कवर प्लेट आपको क्या लगाना है, एक ही कवर प्लेट लगाना है मेंबर ए और मेंबर बी को जोड़ने के लिए। और डबल कवर बट जॉइंट जैसे कि अभी हम लोगों ने बात किया कि यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 2 कवर प्लेट हो जाएंगे मेंबर ए और मेंबर बी को जोड़ने के लिए। सिंगल कवर बट जॉइंट में आप जो शेयरिंग और बियरिंग प्लेन देखिएगा वो एक ही होगा। कैसा होगा, जैसा कि लैप जॉइंट में हम लोगों को देखने को मिला था। किस तरह से, देखिए जरा सा कोशिश करते हैं एक बनाने की, कि ये मान लीजिए हमारे पास में क्या है, बोल्ट है। अगर इसको टूटना होगा तो यहाँ कहीं से टूटेगा बेचारा, तो यहाँ से जब टूटेगा तो किस तरह से होगा, सबसे पहले शेप इसका थोड़ा चेंज होगा ना, बिल्कुल। बात अगर उस तरह से करें हम, ये इधर और ये इधर, शेप चेंजेस फ्रॉम सर्कुलर टू इलिप्टिकल, कुछ ऐसा ही होगा। यानी यहाँ पर देखिए बियरिंग का प्लेन कितना हो गया, 1। और जब इसको टूटना होगा फाइनली, तो ये कैसे टूटेगा, जब इसको टूटना होगा तो फाइनली ये टूटेगा कुछ यहां से जब टूट जाएगा 2 अलग अलग सेक्शन में बढ़ जाएगा ना। टूटेगा का मतलब क्या होगा, बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा। देखिए कुछ इस तरह से अलग अलग हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि शेयरिंग का प्लेन यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1। तो सिंगल कवर बट जॉइंट में शेयरिंग और बियरिंग प्लेन कितना होगा, 1-1 होगा। लेकिन डबल कवर बट जॉइंट में शेयरिंग और बियरिंग प्लेन कितना होगा, 2 होगा। देखिए इस बात को मैंने यहाँ पर लिख रखा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है बहुत बार एग्जामिनेशन में कि सिंगल कवर बट जॉइंट में 1 शेयरिंग प्लेन होगा और 1 बियरिंग प्लेन होगा। डबल कवर बट जॉइंट में 2 शेयरिंग प्लेन होगा और 2 बियरिंग प्लेन होगा। ठीक है, देखिए बोल्ट जो होता है ना वो सबसे बेहतर होता है कौन सा लोड लेने के लिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा कि बोल्ट जो है सबसे बेहतर होता है एक्सियल टेंसाइल लोड को बियर करने के लिए, है ना। कभी कभी इस बात को भी पूछ लिया जाता है कि बेस्ट होता है, बेस्ट सुइटेड फॉर एक्सियल टेंसाइल लोड। देखिए अब क्या हो रहा है, यहाँ पर हम लोग कुछ बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की, है ना। ये डेफिनेशंस हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि इसका काम आएगा हम लोगों को। अब हम लोग जरा बात कर लेते हैं कि जो इंपॉर्टेंट हमारे पास में क्या थे, टर्म्स थे, वो क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए इंपॉर्टेंट टर्म्स में हम लोगों ने बात किया है, क्या क्या के बारे में बात किया हम लोगों ने, पिच, गेज,
एंड डिस्टेंस और एज डिस्टेंस, ठीक है। पिच क्या है, देखिए पिच, ये देखिए ये आपका एक बोल्ट है ना, इस बोल्ट के सेंटर से इस बोल्ट के सेंटर तक, यानी लाइन ऑफ एक्शन तो हमारा कुछ इस तरह से है ना, ये लाइन ऑफ एक्शन है हमारे पास, देखिए लाइन बना ही रखा है लैप जॉइंट के लिए। तो लाइन ऑफ एक्शन देखिए आपको जो डायग्राम दिख रहा होगा कुछ इस तरह से दिख रहा होगा, ठीक है, ये सामने से दिख रहा है और ऊपर से कैसा दिखेगा, ये इस तरह से दिखेगा ना, बोल्टेड किया हुआ। तो लाइन ऑफ एक्शन के देखिए डायरेक्शन में जो ये डिस्टेंस हमारे पास आ रहा है ना, एक बोल्ट के सेंटर से दूसरे बोल्ट के सेंटर तक, ये वाला जो डिस्टेंस आ रहा है, इस डिस्टेंस को हम लोग नाम क्या दे देंगे, इस डिस्टेंस को नाम देंगे हम लोग पिच। और लाइन ऑफ एक्शन तो हमारा कुछ इस तरह से है, तो लाइन ऑफ एक्शन के जो परपेंडिकुलर हमारे पास ये वाला देखिए डिस्टेंस, इस बोल्ट में समझ लीजिए, इस बोल्ट में बात बराबर है, दोनों बोल्ट में ये जो डिस्टेंस आ रहा है इसको हम लोग नाम क्या दे देंगे, गेज। ये गेज डिस्टेंस हमारे पास। अब जरा समझने की कोशिश करते हैं, देखिए क्या काम आएगा। देखिए सबसे पहला हम लोग बात करते हैं पिच। पिच क्या है, देखिए ये एक जो डायग्राम बना हुआ है आपके सामने, ये कैसा है, लैप जॉइंट का डायग्राम बना हुआ है। ये लैप जॉइंट का जो आप लोग देख रहे हो ये क्या है, आप लोग फ्रंट व्यू देख रहे हो ना, सामने से बिल्कुल देख रहे हो, लेकिन जब इसका आप टॉप व्यू देखिएगा, नीचे की तरफ देखिए, तो क्या है, ये पूरा का पूरा प्लेट है, प्लेट 1 और प्लेट 2 है ना। जरा इसको लिख लेते हैं, बहुत अच्छा होगा। अभी तक जो हम लोग लिखते हैं नोटेशन, प्लेट ए और प्लेट बी, यानी ये प्लेट ए है और ये प्लेट बी है, ये ओवरलैप हुआ है प्लेट ए और प्लेट बी के बीच में। ये जो डॉटेड लाइन है इसके बीच का जो सेक्शन है, इसका ये जो बीच का सेक्शन है, ये कैसा सेक्शन है, ये ओवरलैप सेक्शन है। देखिए आपने क्या किया है, 2 आपको बोल्ट दिख रहा है, ऐसे ही आपने कितने लगा रखे हैं, यहाँ पर 6 बोल्ट लगा रखे, तो 6 बोल्ट लगा रखे, तो 6 आपने होल किए होंगे, ये 6 होल आपको दिख रहे हैं। ध्यान रखिएगा, कुछ नाम अब याद रखना होगा हम लोगों को कि लाइन ऑफ एक्शन, यानी देखिए फोर्स आप कुछ इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं ना, प्लेट किस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं, तो लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग जो हमारा होल है, इसके सेंटर से लेकर के दूसरे होल के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो कहलाता है पिच, ठीक है। और लाइन ऑफ एक्शन के परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगा एक होल के सेंटर से दूसरे होल के सेंटर तक, इसको हम लोग नाम देंगे गेज। तो पिच और गेज, पिच क्या है भाई, लाइन ऑफ एक्शन के पैरेलल होगा, और लाइन ऑफ एक्शन के अगर परपेंडिकुलर होगा तो उसको क्या नाम देंगे हम लोग, गेज। उसी तरह से देखिए जो आखिरी वाला बोल्ट है ना, वहां से लेकर के जो प्लेट की ये जो एंड डिस्टेंस है, ये कौन सा है, देखिए जरा, ये जो बोल्ट है इसके सेंटर से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है लाइन ऑफ एक्शन के पैरेलल, इसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, इन डिस्टेंस, ठीक है, आखिरी डिस्टेंस, इन डिस्टेंस। और लाइन ऑफ एक्शन के जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा आखिरी वाला है ना, बोल्ट के सेंटर से लेकर के प्लेट तक, इसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, एज डिस्टेंस। तो याद रखना होगा हम लोगों को कि पिच क्या होता है, गेज क्या होता है, एंड डिस्टेंस क्या होता है और एज डिस्टेंस क्या होता है। इसमें 2 बातें बिल्कुल ध्यान रखने लायक है कि पिच और एंड डिस्टेंस जो है वो लाइन ऑफ एक्शन के पैरेलल होता है, जबकि गेज और एज डिस्टेंस जो है वो लाइन ऑफ एक्शन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। देखिए इसी बात को लिख रखा गया है यहाँ पर कि गेज क्या है, ठीक है, ये गेज कौन सा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। एंड डिस्टेंस के बारे में लिख रखा गया है कि एंड डिस्टेंस क्या है भाई, तो पैरेलल डिस्टेंस है। एज डिस्टेंस क्या है, यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जो डायग्राम आप लोगों ने देखा अभी। अच्छा, फेलियर इन बोल्ट, बोल्ट के अंदर जो फेलियर है वो तो 2 तरह से होगा, जो हम लोग अभी तक बात कर रहे थे, शेयरिंग फेलियर और बियरिंग फेलियर। देखिए आ गया ये बात है ना। शेयरिंग फेलियर क्या है कि शेयरिंग फेलियर, बोल्ट गेट कट इनटू 2 और मोर पीसेस, माने बोल्ट टूट जाएगा 2 या 2 से ज्यादा टुकड़ों में। और बियरिंग फेलियर में क्या होगा कि क्रॉस सेक्शन ऑफ द बोल्ट गेट चेंजेस फ्रॉम सर्कुलर टू इलिप्टिकल, है ना, जो आपको अभी तक मैंने दिखाया कि किस तरह से शेप चेंज हो रहा था। लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं है कि बोल्ट में ही फेलियर होगा, फेलियर प्लेट में भी हो सकता है। तो कौन कौन सा फेलियर हो सकता है प्लेट में, जरा सा वो हम लोग देख लेते हैं। पहला जो फेलियर हमारे पास नाम आता है वो है आपका शेयरिंग फेलियर। शेयरिंग फेलियर में क्या होगा, ये देखिए, ये आपको लैप जॉइंट का है डायग्राम, ध्यान अब आ रहा होगा कि ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है यहां से लेकर के यहां तक, ये क्या होगा, लैप जोन होगा, है ना। तो लैप जोन में यहां कहीं पर मान लीजिए आपने बोल्ट लगा रखा है, ठीक है, तो लाइन ऑफ एक्शन के पैरेलल में क्या होगा, क्रैक डेवलप होगा, ठीक है, जहां फोर्स लगा रहे हैं आप उस फोर्स के क्या होगा, पैरेलल में क्रैक डेवलप होगा। इस तरह का जो फेलियर होगा इसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, शेयरिंग फेलियर इन प्लेट। स्प्लिटिंग फेलियर इन प्लेट, यहां पर क्या होगा कि प्लेट जो है वो स्प्लिट हो जाएगा, बोल्ट अपनी जगह रह जाएगा, प्लेट जो है स्प्लिट होकर के क्या होगा, अलग हो जाएगा। देखिए प्लेट यहां से फटना स्टार्ट हुआ, बोल्ट अपनी जगह रह जाएगा और ये प्लेट जो है घसकते घसकते इधर कहीं बाहर की तरफ निकल जाएगा। बियरिंग फेलियर में क्या हो रहा है, बियरिंग फेलियर में ये होगा कि देखिए बोल्ट तो अपनी जगह में है, लेकिन जैसा
कि आप लोगों ने अभी तक बोल्ट में देखा था कि बोल्ट का क्या हो रहा था भाई, कि डायामीटर जो था आपका सर्कुलर था और वो चेंज कैसा कर रहा था, एलिप्टिकल में। तो उसी तरह से बियरिंग फेलियर प्लेट में भी हो सकता है कि आपको देखिए यहाँ पर जो बना हुआ है ये इसका क्या था, एक्चुअल होल था, लेकिन लोड लगने की वजह से क्या हुआ कि पुश फॉरवर्ड हुआ और ये अपने एक्चुअल होल को छोड़ करके थोड़ा सा आगे बढ़ गया और आगे जो प्लेट में अपने लिए कुछ जगह बना ली इसने। तो ये जो फेलियर है, ये फेलियर कैसा कहलाएगा, ये बियरिंग फेलियर कहलाएगा। टीयरिंग फेलियर क्या है, टीयरिंग फेलियर, टीयर का मतलब ये होता है कि बिल्कुल टूट के अलग हो जाना, ठीक है। तो सपोज दैट इस डायरेक्शन से बिल्कुल बोल्ट का यहां से ये क्रैक किया और क्रैक करने के बाद बिल्कुल ही अलग अलग हो गया। ये सारे जो है वो आपको मैंने आज बताया फेलियर्स के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। ये आप लोगों को बिल्कुल ही ध्यान रखना है। अगर आप इसको ध्यान रखिएगा तो आगे आने वाले जो लेक्चर्स होंगे उसमें आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी और समझ में आने के बाद आप क्या कोशिश करिएगा कि अपने नोट्स को बना लें। और जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि वीक में 3 लेक्चर्स आएंगे हमारे, तो जिस तरह से आप लेक्चर आते जाए आप लोग नोट्स बनाइए और अपना काम बिल्कुल कंप्लीट रखिए, ताकि आगे आने वाले चीज़ें हैं, आगे आने वाले जो टॉपिक्स हैं हमारे, उसको हम लोग अच्छी तरह से कवर कर पाएँ। ठीक है, चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब भी जो है लेक्चर आए आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आपको अगर सब्जेक्ट समझ में आ रहा है तो आप लेक्चर को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जो भी आपको डाउट्स आ रहा है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट सेक्शन में आपको क्या करना है, कमेंट करना है और मैं जो है वो कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स सारे के सारे क्लियर हो जाए। ठीक है, जाते जाते मैं आपको क्या कर रहा हूँ, ये 3 क्वेश्चंस के साथ छोड़ करके जा रहा हूँ जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है, और पढ़ने के बाद ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। और मजे की बात ये है कि ये सारे क्वेश्चन जो है वो एसएससी जेईई में आए हुए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के। ठीक है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप बेसिक्स पढ़ते हैं तो कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जो आपके लिए टफ होगा। अगर आपके पास बेसिक नॉलेज है तो उसके थ्रू आप किसी भी एग्जामिनेशन को अच्छी तरह से क्वालिफाई कर सकते हो। बस जरूरत ये होती है बहुत बार कि अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा रेंडर कर लिया जाए। ठीक है, तो उस सीरीज में भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी फिलहाल के लिए ये 3 सवाल हैं आपके साथ। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसको सॉल्व करके और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भेजें। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू।